नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। केंद्रीय महासंघ के आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली देशव्यापी औद्योगिक बंदी के समर्थन में इंटक से जुड़े यूनियन भी हिस्सा लेंगे। उस दिन कानपुर डिफेंस और बिजली विभाग के गेटों पर भी पूरे दिन कर्मचारी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें डाक, बैंक, बीमा, पोस्टल और असंगठित विभागों में पूरी हड़ताल रहेगी। टैक्स के सदस्य राजेश शुक्ला ने बताया, हमारी प्रमुख मांगों में मेहनतकश परिवारों को कम से कम 7,500 रुपए उनके खाते में डाले जाएं, लेबर कोड को फौरन वापस लिया जाए, लॉकडाउन में मजदूरों के हुए नुकसान की भरपाई की जाए, सभी जरूरतमंदों को 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाए, गांव में 1 साल में 200 दिनों का काम और मनरेगा विस्तार और रोजगार की गारंटी योजना को शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, वित्तीय क्षेत्र समेत सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोका जाए, रेलवे, आयुध कारखाने, बंदरगाह जैसी सार्वजनिक संपत्तियों का निगमीकरण बंद किया जाए, सभी को पेंशन दी जाए, एसपीएस खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ईपीएफ पेंशन योजना में 2012 की कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को सुधार कर लागू किया जाए, कम से कम 24,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए। आज जो है 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है, औद्योगिक बंदी है, उसके विषय में आईएनटीयूसी भी उसमें इन 11 महासंघों में शामिल है और पहले नंबर पर है लीड कर रही मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ इसमें नहीं है। उसके बाद इंटक का ही नंबर है। जैसा आपको मालूम है, इस समय जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। खुद जो हम जिस संगठन से आते हैं, प्रोविडेंट फंड से, उन्होंने खुद अभी परसों हिंदुस्तान के अखबार में रिलीज की है कि 17 लाख मेंबर पीएफ के कम हो गए। एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार बढ़ रहे हैं, 17 लाख पीएफ के मेंबर कम हो गए। अब आप इससे कल्पना करिए, जो संगठित रूप से जिनका रजिस्टर में नाम था वो 17 लाख कम हो गए हैं, तो जो बिना रजिस्टर के काम कर रहे थे हर संगठन में, हर जो है बड़े बड़े जितने भी मिल कारखाने हैं, आप अपना कानपुर का रीजेंसी नर्सिंग होम ले लीजिए, आप चले जाइए, 2 रजिस्टर मिलेंगे। एक में सब कुछ उनको सुविधा, एक में सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है, उनको नगद भुगतान किया जाता है। तो वो कितने घट गए होंगे आप कल्पना करिए। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि वित्त मंत्री जी ने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि भविष्य निधि का जो अंशदान है, पहले तो लॉकडाउन में उन्होंने खाली मजदूरों का अंशदान जमा करने की बात कही थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2010 से आप समझ लीजिए कि उनको भी एहसास है कि रोजगार कम हुए हैं। अब दोनों अंशदान वो जमा करेंगे। दोनों अंशदान मतलब 12% एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉय का, दोनों का वो उन्होंने जमा करने की बात कही है कि कुछ रोजगार में लोग रखे हैं। रोजगार में तो एम्प्लॉयर रख रहा है, लेकिन उनको लिखा पढ़ी में नहीं ले रहा। उसकी भी मजबूरी हो सकती है, लॉकडाउन में सभी परेशान हैं। जीडीपी कहाँ से कहाँ चली गई है, रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर सरकार श्रम कानून में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन कर रहा है। आप लड़ नहीं सकते हो, आपको निकाल के बाहर करेंगे। आप कहीं वैसे भी नहीं लड़ पाता मजदूर, जब कानून बने हुए हैं उसके लड़ने के लिए, लेबर कोड बना, ये सब बना, तो भी वो नहीं लड़ पाता है। अब आप कानून ही हटा दोगे तो क्या लड़ेगा। अभी तो एक एप्लीकेशन दे के लेबर कोड में कुछ तसल्ली उसको हो जाती है कि हम लड़ रहे हैं, हमने एम्प्लॉयर को लेबर कोड में बुला लिया। अब वो भी खत्म हो जाएगा, कोई भी एम्प्लॉयर को लेबर कोड में बुला नहीं पाएगा। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेके हम लोग सरकार को आगाह करने के लिए, क्या मांग है आपकी? हमारी 10 सूत्रीय मांग पत्र है जी। ट्रेड यूनियन की प्रमुख मांगों में मेहनत कर परिवारों को खाते में नगद पैसा डालने की बात कही जा गई है और सबसे बड़ी मांग तो ये है कि आप समझिए कि कम से कम 7,500 रुपया प्रत्येक बेरोजगार मजदूर को मिलना ही चाहिए प्रतिमाह। कोश्यारी कमेटी ने रिपोर्ट एक दी थी 2012 में। कोश्यारी जिस समय राज्यपाल हैं, कोश्यारी जी जो है मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और
सरकारी दल के हैं। उन्होंने 2012 में एक कोश्यारी कमेटी यूपीए सरकार ने बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे कोश्यारी जी। उन्होंने खुद एक रिपोर्ट दी थी 2012 में कि मिनिमम पेंशन 3,500 रुपए 2012 में एक मजदूर को मिलनी चाहिए। उस समय आप जानते हैं मिनिमम पेंशन कितनी थी? बीड़ी वर्कर को 14 रुपए महीने पेंशन बनती थी। तो उन्होंने उसका अध्ययन किया, पूरी कमेटी ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, और कहा कि मिनिमम पेंशन 3,500 रुपए होनी चाहिए। आज 2020 हो गया है, 9 बरस उसके हो गए हैं। अगर उसी रेशियो को जोड़ा जाए तो मिनिमम पेंशन 8 से 9,000 रुपए एक मजदूर की बनती है, जो 1,000 है। पिछले दिनों बड़े हेमा मालिनी जी के साथ जो है हम उसके कन्वीनर भी हैं, ऑल इंडिया 95 पेंशन एसोसिएशन जो है, हेमा मालिनी जी, तमाम सारे एमपी से हेमा मालिनी जी एक चर्चित नाम है। तो उनके माध्यम से प्रधानमंत्री से मुलाकात, उनके चिट्ठी जाने थे, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत बुला लिया भाई। उनके साथ जाके चिट्ठी दी गई और प्रधानमंत्री जी ने कहा हम इस पे कुछ करेंगे। श्रम मंत्री जी ने भी कहा हम इसमें कुछ करेंगे। लेकिन वही ढाक के 3 पात उन्होंने उस चिट्ठी को हमारी रिफर कर दिया। अमन शर्मा के साथ सारांश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।